शीस नवारी हंत को शीतन करूं प्रणाम। उपाध्याय आचार्य का ये सुखकारी नाम। सर्व साधु और सरस्वती दिन मंदिर सुखकार। अहि छत्र और पात्र को मन मंदिर बेधार। पारशनाथ जगत हितकारी हो स्वामी तुम व्रत के धारी। सुर नर असुर करे तुम सेवा तुम ही सब देवन के देवा। तुमसे करम शत्रु भी हारा तुम कीना जग का निस्तारा। अश्वसेन के राज दुलारे मामा की आंखों के तारे। काशी जी के स्वामी कहाए सारी प्रजा मौज उड़ाए। एक दिन सब मित्रों को लेके सैर करने को वन में पहुँचे। हाथी पर कसकर अंबारी एक जंगल में गई सवारी। एक तपस्वी देख वहाँ पर उससे बोले वचन सुनाकर। तपसी तुम क्यों पाप कमाते इस लकड़ में जीव जलाते। तपसी तभी कुदाल उठाया उस लकड़ को चीर गिराया। निकले नाग नागनी कारे मरने के थे निकट विचारे। रहम प्रभु के दिल में आया तभी मंत्र नवकार सुनाया। मर कर वो पाताल सिधाए पद्मावती धरणेन्द्र कहाए। तपसी मर कर देव कहाया नाम कमठ ग्रंथों में गाया। एक समय श्री पारस स्वामी राज्य छोड़ कर वन की ठानी। तप करते थे ध्यान लगाए एक दिन कमठ वहाँ पर आए। और नहीं प्रभु को पहचाना बदला लेना दिल में ठाना। बहुत अधिक बारिश बरसाई बादल गरजे बिजली गिराई। बहुत अधिक पत्थर बरसाए स्वामी तन को नहीं हिलाए। पद्मावती धरणेन्द्र भी आए प्रभु की सेवा में चितलाए। धरणेन्द्र ने धन फैलाया प्रभु के सिर पर छत्र बनाया। पद्मावती ने फल फैलाया उस पर स्वामी को बैठाया। कर्मनाश प्रभु ज्ञान उपाया समो शरण देवेंद्र रचाया। यही जगह है छत्र कहाए पात्र के सिरी जहाँ पर आए। शिष्य 500 संग विद्वाना जिनको जाने सकल जहाना। पार्श्वनाथ का दर्शन पाया सबने जैन धर्म अपनाया। वही छत्र सी सुंदर नगरी जहाँ सुखी थी प्रजा सगरी। राजा सिर बस पाल कहाए वो एक जिन मंदिर बनवाया। प्रतिमा पर पालिश करवाया और एक मिस्त्री बुलवाया। वह मिस्त्री मांस खाता था इससे पालिश गिर जाता था। मुनि ने उसे उपाय बताया पारस दर्शन व्रत दिलवाया। मिस्त्री ने व्रत पालन कीना और नहीं रंग चढ़ा नवीना। कदर 57 का किस्सा है एक माली को यूं लिखा है। वह माली प्रतिमा को लेकर लेट चुप गया कुएं के अंदर। उस पानी का अतिशय भारी दूर हो ये सारी बीमारी। जो छत्र हृदय से ध्यावे सो नर उत्तम पद भी पावे। पुत्र संपदा की बढ़ती हो पापों की एकदम घटती हो। है तहसील आंवला भारी स्टेशन पर मिले सवारी। रामनगर एक ग्राम बड़ा।
शीतल करूं प्रणाम, उपाध्याय आचार्य का ये सुखकारी नाम। सर्व साधु और सरस्वती दिन मंदिर सुखदार, अहि छत्र और पात्र को मन मंदिर बेधार। पारसनाथ जगत हितकारी, हो स्वामी तुम व्रत के धारी। सुर नर असुर करे तुम सेवा, तुम ही सब देवन के देवा। तुमसे कर्म शत्रु भी हारा, तुम कीना जग का निस्तार। अश्वसेन के राज दुलारे, मामा की आंखों के तार। काशी जी के स्वामी कहाए, सारी प्रजा मौज उड़ाए। एक दिन सब मित्रों को लेके सैर करने को वन में पहुँचे। हाथी पर कसकर हम बारी, एक जंगल में गई सवारी। एक तपस्वी देख वहाँ पर, उससे बोले वचन सुनाकर। तपसी तुम क्यों पाप कमाते, इस लकड़ में जीव जलाते। तपसी तभी कुदाल उठाया, उस लकड़ को चीर गिराया। निकले नाग नागनी तारे, मरने के थे निकट विचारे। रहम प्रभु के दिल में आया, तभी मंत्र नवकार सुनाया। इसके बाद आप लोग शीस नवार हंत को शीतल करूं प्रणाम, उपाध्याय आचार्य का ये सुखकारी नाम। सर्व साधु और सरस्वती दिन मंदिर सुखदार, अहि छत्र और पात्र को मन मंदिर बेधार। पारसनाथ जगत हितकारी, हो स्वामी तुम व्रत के धारी। सुर नर असुर करे तुम सेवा, तुम ही सब देवन के देवा। तुमसे कर्म शत्रु भी हारा, तुम कीना जग का निस्तार। अश्वसेन के राज दुलारे, मामा की आंखों के तार। काशी जी के स्वामी कहाए, सारी प्रजा मौज उड़ाए। एक दिन सब मित्रों को लेके सैर करने को वन में पहुँचे। हाथी पर कसकर हम बारी, एक जंगल में गई सवारी। एक तपस्वी देख वहाँ पर, उससे बोले वचन सुनाकर। तपसी तुम क्यों पाप कमाते, इस लकड़ में जीव जलाते। तपसी तभी कुदाल उठाया,
उपाया, उस लक्कड़ को चीर गिराया। निकले नाग नागनी तारे, मरने के थे निकट विचारे। रहम प्रभु के दिल में आया, तभी मंत्र नवकार सुनाया। मर कर वो पाताल सिधाए, पद्मावती धरणेन्द्र कहाए। तपसी मर कर देव कहाया, नाम कमठ ग्रंथों में गाया। एक समय श्री पारस स्वामी, राज छोड़ कर वन की ठानी। तप करते थे ध्यान लगाए, एक दिन कमठ वहाँ पर आए। और नहीं प्रभु को पहचाना, बदला लेना दिल में ठाना। बहुत अधिक बारिश बरसाई, बादल गरजे बिजली गिराई। बहुत अधिक पत्थर बरसाए, स्वामी तन को नहीं हिलाए। पद्मावती धरणेन्द्र भी आए, प्रभु की सेवा में चितलाए। धरणेन्द्र ने धन फैलाया, प्रभु के सिर पर छत्र बनाया। पद्मावती ने धन फैलाया, उस पर स्वामी को बैठाया। कर्म नाश प्रभु ज्ञान उपाया, समो शरण देवेंद्र रचाया। यही जगह छत्र कहाए, पात्र के सिरी जहाँ पर आए। शिष्य 500 संग विद्वाना, जिनको जाने सकल जहाना। पार्श्वनाथ का दर्शन पाया, सबने जैन धर्म अपनाया। वही छत्र सी सुंदर नगरी, जहाँ सुखी थी प्रजा सगरी। राजा सिर बस पाल कहाए, वो एक जिन मंदिर बनाए। प्रतिमा पर पालिश करवाया, और एक मिस्त्री बुलवाया। वह मिस्त्री मांस खाता था, इससे पालिश गिर जाता था। मुनि ने उसे उपाय बताया, पारस दर्शन व्रत दिलवाया। मिस्त्री ने व्रत पालन कीना, और नहीं रंग चढ़ा नवीना। नदर 57 का किस्सा है, एक माली को यूं लिखा है। वह माली प्रतिमा को लेकर हट चुप गया कुएं के अंदर। उस पानी का अतिशय भारी, दूर हो ये सारी बीमारी। जो छत्र हृदय से ध्यावे, सो नर उत्तम पदवी पावे। पुत्र संपदा की बढ़ती हो, पापों की एकदम घटती हो। है तहसील आंवला भारी, स्टेशन पर मिले सवारी। राम नगर एक ग्राम बराबर, जिसको जाने सब नारी ने। 40 को चंद्र बनाए, हाथ जोड़ कर शीश नवाए। 40 बार पाठ करे 40 दिन, के सुगंध पार। वही छत्र में आए के हो एक कुबेर समान। जन्म दरिद्री हो जो, जिसके नहीं संतान। राम वंश जग में चले। शीश नवार हंत को शीतन करूं प्रणाम। उपाध्याय आचार्य का ये सुखकारी नाम। सर्व साधु और सरस्वती, दिन मंदिर सुखकार। वही छत्र और पात्र को मन मंदिर बेधनाए। पारसनाथ जगत हितकारी, हो स्वामी तुम व्रत के धारी। सुर नर असुर करे तुम सेवा, तुम ही सब देवन के देवा। तुमसे कर्म शत्रु भी हारा, तुम कीना जग का निस्तारा। अश्वसेन के राज दुलारे, मामा की आंखों के तारे। काशी जी के स्वामी कहाए, सारी प्रजा मौज उड़ाए। एक दिन सब मित्रों को लेके, सैर करने को वन में पहुँचे। हाथी पर कसकर अंबारी, एक जंगल में गई सवारी। एक तपस्वी देख वहाँ पर, उससे बोले वचन सुनाकर। तपसी तुम क्यों पाप कमाते, इस लकड़ में जीव जलाते। तपसी तभी कुदाल उठाया, उस लकड़ को चीर गिराया। निकले नाग नागनी तारे, मरने के थे निकट विचारे। रहम प्रभु के दिल में आया, तभी मंत्र नवकार सुनाया। मर कर वो पाताल सिधाए, पद्मावती
पद्मावती धरणेन्द्र कहाय, तपसी मर कर देव कहाया, नाम कमठ ग्रंथों में गाया। एक समय श्री पारस स्वामी राज्य छोड़ कर वन की ठानी, तप करते थे ध्यान लगाए, एक दिन कमठ वहाँ पर आए। और नहीं प्रभु को पहचाना, बदला लेना दिल में ठाना, बहुत अधिक बारिश बरसाई, बादल गरजे बिजली गिराई, बहुत अधिक पत्थर बरसाए, स्वामी तन को नहीं हिलाए। पद्मावती धरणेन्द्र भी आए, प्रभु की सेवा में चितलाए, धरणेन्द्र ने धन फैलाया, प्रभु के सिर पर छत्र बनाया, पद्मावती ने फन फैलाया, उस पर स्वामी को बैठाया। कर्मनाश प्रभु ज्ञान उपाया, समो शरण देवेंद्र रचाया, यही जगह है छत्र कहाय। अपना जीवन सफल बना ले। हमारे कमेटी के समाज के जाने सभी बातों के जाने विधि विधान में जो भी आप उन गलतियों को क्षमा करते हुए यहाँ देखिए, हाथ लगाइए, यहाँ देखो, यहाँ देखो, सामने देखो भैया। पूरी हुई एक और यहाँ देखो, तुम कहाँ थे? ध्यान जा रहा तुम्हारा, ध्यान तुम्हारे कहाँ ध्यान जाता है तुम्हारे। Oh
शीस नवारी हम पे कहो शीतन करूं प्रणाम उपाध्याय आचार्य का ये सुखकारी नाम सर्व साधु और सरस्वती दिन मंदिर सुखकार अहि छत्र और पात्र को मन मंदिर बेधार पारशनाथ जगत हितकारी हो स्वामी तुम व्रत के धारी सुर नर असुर करे तुम सेवा तुम ही सब देवन के देवा तुमसे करम शत्रु भी हारा तुम की ना जग का निस्तार अश्वसेन के राज दुलारे मामा की आंखों के तार काशी जी के स्वामी कहाए सारी प्रजा मौज उड़ाए एक दिन सब मित्रों को लेके सैर करने को वन में पहुँचे हाथी पर कसकर हमारी एक जंगल में गई सवारी एक तपस्वी देख वहाँ पर उससे बोले वचन सुनाकर तपसी तुम क्यों पाप कमाते इस लकड़ में जीव जलाते तपसी तभी कुदाल उठाया उस लकड़ को चीर गिराया निकले नाग नागनी कारे मरने के थे निकट विचारे रहम प्रभु के दिल में आया तभी मंत्र नवकार सुनाया मर कर वो पाताल सिधाए पद्मावती धरणेन्द्र कहाए तपसी मर कर देव कहाया नाम कमठ ग्रंथों में गाया एक समय सिर पारस स्वामी राज्य छोड़ कर वन की ठानी तप करते थे ध्यान लगाए एक दिन कमठ वहाँ पर आए और नहीं प्रभु को पहचाना बदला लेना दिल में ठाना बहुत अधिक बारिश बरसाई बादल गरजे बिजली गिराई बहुत अधिक पत्थर बरसाए स्वामी तन को नहीं हिलाए पद्मावती धरणेन्द्र भी आए प्रभु की सेवा में चितलाए धरणेन्द्र ने धन फैलाया प्रभु के सिर पर छत्र बनाया पद्मावती ने फन फैलाया उस पर स्वामी को बैठाया कर्मनाश प्रभु ज्ञान उपाया समो शरण देवेंद्र रचाया यही जगह छत्र 2 बार और ये 3 बार। पहला नाम श्रीमती वंदना जी, श्री अजय कीर्ति जी, श्री जीतमल जी, श्रीमती सुशीला जी और अजय भैया के बच्चे का जन्मदिन है यस यस जो जापान में रहते हैं जोरदार करतब। अच्छा आजकल ऑस्ट्रेलिया पहुंच गया जापान से, बहुत बढ़िया। जोरदार करतब ध्वनि होना चाहिए और आएंगे दोनों पुण्य आ जाए मंच का उद्घाटन करने के लिए एक साथ। ओस्तु मंगलम ओम ह्रीं मंच उद्घाटन करो। हर जर पर्दा हटा दो, हर जर दर्शन करा दो, जर पर्दा विनोद भैया भक्ति के साथ जर पर्दा हटा दो, जर दर्शन करा दो। अब दर्शन करने वाले कोई गेर नहीं, आराम से चढ़ना भगवान को लेते वो हम हटा दो। शीस नवारी हम पे कहो शीतन करूं प्रणाम उपाध्याय आचार्य का ये सुखकारी नाम सर्व साधु और सरस्वती दिन मंदिर सुखकार अहि छत्र और पात्र को मन मंदिर बेधार पारशनाथ जगत हितकारी हो स्वामी तुम व्रत के धारी सुर नर असुर करे तुम सेवा तुम ही सब देवन के देवा तुमसे करम शत्रु भी हारा तुम की ना जग का निस्तार अश्वसेन के राज दुलारे मामा की आंखों के तार काशी जी के स्वामी कहाए सारी प्रजा मौज उड़ाए
एक दिन सब मित्रों को लेके सैर करने को वन में पहुँचे। हाथी पर कसकर हम बारी एक जंगल में गई सवारी। एक तपस्वी देख वहाँ पर उससे बोले वचन सुनाकर, तपसी तुम क्यों पाप कमाते, इस लकड़ में जीव जलाते। तपसी तभी कुदाल उठाया, उस लकड़ को चीर गिराया। निकले नाग नागनी तारे, मरने के थे निकट विचारे। रहम प्रभु के दिल में आया, तभी मंत्र नवकार सुनाया। मर कर वो पाताल सिधाए, पद्मावती धरणेन्द्र कहाए। तपसी मर कर देव कहाया, नाम कमठ ग्रंथों में गाया। एक समय श्री पारस स्वामी राज छोड़ कर वन की ठानी। तप करते थे ध्यान लगाए, एक दिन कमठ वहाँ पर आए। और नहीं प्रभु को पहचाना, बदला लेना दिल में ठाना। बहुत अधिक बारिश बरसाई, बादल गरजे बिजली गिराई। बहुत अधिक पत्थर बरसाए, स्वामी तन को नहीं हिलाए। पद्मावती धरणेन्द्र भी आए, प्रभु की सेवा में चितलाए। धरणेन्द्र ने धन फैलाया, प्रभु के सिर पर छत्र बनाया। पद्मावती ने धन फैलाया, उस पर स्वामी को बैठाया। कर्म नाश प्रभु ज्ञान उपाया, समो शरण देवेंद्र रचाया। यही जगह है छत्र कहा। शीस नवार हंत को शीतन करूं प्रणाम। उपाध्याय आचार्य का ये सुखकारी नाम। सर्व साधु और सरस्वती दिन मंदिर सुखकार। कहीं छत्र और पाठ को मन मंदिर बेधार। पारसनाथ जगत हितकारी, हो स्वामी तुम व्रत के धारी। सुर नर असुर करे तुम सेवा, तुम ही सब देवन के देवा। तुमसे कर्म शत्रु भी हारा, तुम की ना जग का निस्तारा। अश्वसेन के राज दुलारे, मामा की आंखों के तारे। काशी जी के स्वामी कहाए, सारी प्रजा मौज उड़ाए। एक दिन सब मित्रों को लेके सैर करने को वन। अभिषेक की बोली हो रही है और अपने भाव को बनाई गया और कहे हो बोल कर दोनों हाथ खोल कर बोली को आगे बढ़ा। जरा दोनों हाथों को खोलिएगा ताली के साथ। खोल कर दोनों हाथ खोल कर बोली को आगे बढ़ा। बोल कर बोली जरा बोल कर बोली को आगे बढ़ा। हरी साहब अपने भाव को बनाए, शीघ्रता करिएगा क्योंकि अभिषेक होना है। आइएगा 21,521 अपने भाव को जगाएं और बोली छोड़ रहे हैं। बोली जा रही है। हरी साहब बोली जाने वाली अपने भाव को बनाइएगा शीघ्रता से। हरी साहब पहले कलश की धारा, पंच कल्याण के बाद पहला अभिषेक हो रहा है भगवान का। और पंच कल्याण के बाद जो पहला अभिषेक होता है बहुत बड़ा सौभाग्य माना जाता है। जय हो। 21,521 एक बार कलशों से धारा बहा